हम मानव शरीर से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये प्रश्न पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाला, 16 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में। अगला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? वह कौन सा भाग है? तो देखिए, वह होता है सेरेबेलम। क्या कहते हैं उस भाग को? सेरेबेलम कहते हैं, जो मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, हाइपोथैलेमस में। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी वाला, सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है यह मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है इसमें से? उसे क्या कहते हैं? देखिए, उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, प्रमस्तिष्क कहते हैं। यह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, इसमें से वह कौन सी होती है? उस कोशिका को कहते हैं तंत्रिका कोशिका। अगला सवाल है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक जो हड्डी है यह हमारे टांग में पाई जाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, जांघ। जांघ की जो हड्डी है यह मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला सवाल है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? किसकी कमी के कारण कमज़ोर हो जाती है? आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन सी वाला, कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगला सवाल है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? वह होता है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत? 20 दांत जो है वह 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? कहाँ से हो जाती है? मुख से। मुख से ही प्रारंभ हो जाती है पाचन क्रिया। अगला सवाल है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? जो पाचन नली है यह लगभग 32 फीट लंबी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। वह कौन सा है? वह होता है एमाइलेज। याद रखिएगा, एमाइलेज एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, इसमें से कौन सा है? वो होता है रेनिन। याद रखिएगा, रेनिन जो है यह दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की। एंजाइम्स की आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार स्टार्च। स्टार्च के पाचन में सहायक होती है लार। अगला सवाल है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, छोटी आंत। अगला सवाल देखिएगा, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है?
वह होता है यकृत। यकृत जो है यह जो पचा हुआ भोजन है उसमें जो भी विषैले पदार्थ पाए जाते हैं उसका यह चूषण कर लेता है। नेक्स्ट है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त जो है यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। अगला सवाल है पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? अभी हमने पढ़ा पित्त, देखिए इसका प्रमुख कार्य होता है वसा का पाइसीकरण, इमल्सीकरण करना। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? किसे कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। अगला सवाल है पेसमेकर का क्या कार्य है? पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट है रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वह कौन सा उपकरण होता है? उत्तर है ऑप्शन बी वाला, स्फेग्मोमैनोमीटर। याद रखिएगा स्फेग्मोमैनोमीटर होता है जिससे रक्तचाप को मापते हैं। अगला सवाल है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है ना। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। अगला सवाल नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? जो नाड़ी दर है यह धमनी से मापा जाता है। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? रक्त की कुल कितनी मात्रा पाई जाती है? यह शरीर के वजन का 7% होता है। ठीक है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? जितना भी वजन है शरीर का उसका 7%। कितना प्रतिशत? 7। नेक्स्ट है एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। कितना होता है एक वयस्क में? 5 से 6 लीटर। ठीक है। नेक्स्ट है मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? कौन करता है? तिल्ली पलीहा। अगला सवाल है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? इसमें से कौन सा धातु पाया जाता है रक्त में? वह होता है लोहा। ठीक है, क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डायलिसिस। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि खून का जो शुद्धिकरण है वह किडनी करती है या फिर दिल करता है। दिल का कार्य होता है ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना, और जो किडनी होती है उसका कार्य होता है खून को शुद्धिकरण करना, खून का शुद्धिकरण करना। ठीक है, आप चाहो तो बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़ देख सकते हैं, एनिमेटेड मूवीज़ आपको मिल जाएंगी नेट पर, जहाँ पर आप आराम से बैठकर देख सकते हैं कि किडनी किस प्रकार से खून को साफ करती है। ठीक है, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? किसके प्रेजेंस के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, रक्त में लाल रंग। नेक्स्ट है हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करती हैं? सैनिक के रूप में आप समझ गए होंगे कि वह बीमारियों से बचाता है, तो वह होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? कितनी होती है? 206 होती हैं, 206 होती हैं। नेक्स्ट है नवजात शिशुओं में जो छोटे बच्चे हैं उसमें हड्डियों की जो संख्या होती है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 300 होती हैं। बाद में धीरे धीरे कुछ हड्डियां आपस में मिल जाती हैं, और वयस्क की हम बात करें तो 206 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? कितनी होती है? 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की होती है। जबड़े की जो अस्थि है वो सर्वाधिक प्रबल है, सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है?
सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। फीमर यह जांग में पाई जाती है। जो जांग है ना हमारी, इसमें एक हड्डी है फीमर जिसका नाम है, यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। नेक्स्ट है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है ऊपरी भुजा में। अगला सवाल, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? कितनी होती है? 4% होती है। ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं। तो कितना रिलीज़ करते हैं? 4% रिलीज़ करते हैं हमारी छोड़ी हुई सांस में। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यह होता है यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? किसके द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, इसका आंसर आप कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई।